बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं किनवा क्रॉप के फील्ड में और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने बंजर ज़ेरे ज़मीन कड़वे पानी वाले रकबे पे इस फसल को उगा के लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम सोइंग से लेके इस फसल की बिजाई से हार्वेस्टिंग तक क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी। तो किनवा के लिए जो हमने ज़मीन तैयार करनी है, एक दफ़ा जो डिस्क हैरो लगाएंगे, आम यानी कि फ़ाइन सा सीड बेड बनाना है। ज़्यादा फ़ाइन सीड बेड की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आम हम फसलों की के लिए ज़मीन की तैयारी करते हैं, हमने वैसे ज़मीन की तैयारी करनी है। 3 किलो हमें बीज चाहिए किनवा का। मार्केट में इसके बीज की जो है 600-700 रुपये किलो के हिसाब से आपको अच्छा बीज इसका मिल जाता है मार्केट में। अब आपके ज़हन में आएगा ये किस मौसम में लगेगी। ये फसल अक्टूबर-नवंबर में आप लगाएंगे और ये फसल मार्च के महीने में पक के तैयार हो जाएगी। ये क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप है। ये फसल क्लाइमेट रेसिलिएंट है, यानी कि ये फसल ना सिर्फ हमारे मुल्क के गर्म इलाकों में, कड़वे ज़मीन वाले इलाकों में, बल्कि हमारे पहाड़ी इलाके जैसे हंजला वैली है, जैसे आपका कलाम है, उन इलाकों में भी ये फसल उगाई जा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये फसल उगाई जा सकती है। तो यानी कि ये क्लाइमेट रेसिलिएंट क्रॉप है। जैसे हमारे मुल्क में क्लाइमेट चेंज आ रही है, तो हमारे मुल्क में फ्यूचर में यही फसलें कामयाब होने वाली हैं। इस फसल की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कम है। 3 पानियों में हम इस फसल की बम्पर यील्ड ले सकते हैं। और अगर जिस तरह आजकल लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस का इशू आ रहा है, लोगों को डॉक्टर मना कर रहे हैं कि आप गंदम ना खाएं, आपको गंदम की एलर्जी हो गई है, आप चावल कम खाएं, तो ये हमारे पास अल्टरनेट अवेलेबल है गंदम का और चावल का, जिसे हम खा के ना सिर्फ अपनी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस फसल की जो फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर हम इसको यूरिया ज़्यादा डालेंगे उसका कद बढ़ जाता है, इससे इसकी प्रोडक्शन कम होती है। हमने इस फसल को खादें भी कम डालनी है। देखिए, खादों की रिक्वायरमेंट भी कम, पानी की रिक्वायरमेंट भी कम, हमारे कलर शोर वाले रकबों की भी ये फसल शहनशाह। तो इसके बाद अब आपका सवाल आएगा कि इसके अंदर और हमने क्या करना है। जड़ी बूटियाँ इसके अंदर शुरू के पहले 2-3 हफ्तों में जैसे ये उगे, इसकी जड़ी बूटियाँ हमने कंट्रोल कर लेनी है। जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए हम गोडी करेंगे, गोडी से इसकी जड़ी बूटियाँ कंट्रोल कर लेंगे और जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करने से इसकी पैदावार हम तकरीबन 60% तक इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसका बेसिकली ये पकेगी, मार्च के महीने में पक जाएगी। अब आपके ज़हन में आएगा इसकी औसत कितनी होगी। तकरीबन 1 हेक्टेयर यानी कि 2.25 एकड़ के अंदर से हम इसके यानी कि 2.5 से 3 टन इसकी हम प्रोडक्शन ले सकते हैं। उसके साथ साथ ये मैं जो प्रोडक्शन बता रहा हूँ, ये एक एवरेज साइल की प्रोडक्शन है, एक बैरन साइल की प्रोडक्शन है। और इसके साथ साथ तकरीबन 8 टन आपको इसका बायोलॉजिकल मास मिलेगा, जिसको हम जानवरों के चारे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको खुश करके हम जलाने के काम में ला सकते हैं। अब ये इसका बीज हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसको अब हमने यूज़ कैसे करना है। हमने किनवा का बीज हार्वेस्ट करके इसे उसी हालत में नहीं खाना, क्योंकि इसके बीज के ऊपर सैपोनिन्स होते हैं, जैसे आसान अल्फाज में साबुन होती है। इसके बीज को अच्छी तरह पानी में हमने धो के रब करेंगे ना, झाग उतर जाएगी। उस झाग से ऑर्गेनिक साबुन भी बन सकता है। ठीक है, और उस झाग से क्या हो सकता है कि हम यानी कि उस झाग से ऑर्गेनिक साबुन भी आप बना सकते हैं। और उस झाग को उतारने के बाद डिलीशियस किनवा आपके पास होगा। आप उसे चाहे उबाल के चावलों की तरह खाएं, उसके ऊपर कुछ चने डाल के खाएं, आप उसका कोई ये मुरुंडे वगैरह जैसे हम बनाते हैं वो बना के खाएं, या उसे ब्रेकफास्ट सीरियल के तौर पे यूज़ करें। सुबह जैसे हम दलिया बना लेते हैं तो इसको दलिया की जगह भी आप खा सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके माइंड में भी आ रहा होगा कैसे आप इस क्रॉप को लगा के अपने बंजर ज़मीन से लाखों कमाना शुरू करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।